आ गए जवाब से। मैंने उनको कहा नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। मां प्रणाम निवेदन। हम लोग ये 9वां श्लोक जो है इतना सुंदर और इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। 2 दिन से इसकी चर्चा चल रही है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारा कुछ समझने का है, बहुत सारी कुछ पे चर्चा होने की है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अभी जो सान्याल बाबा की कविता थी, मैंने शनिवार को पढ़ी थी, उसका सिर्फ अनुवाद फिर से पढ़ देता हूं। सान्याल बाबा ने लिखा है, मैं जिस सुख से घर में हूं किसको बताऊं, कौन सुनेगा। मेरे माता पिता में दोनों में मतभेद है, दोनों में एक के नहीं है। जिस घर में इस प्रकार दिन रात माँ बाप में विच्छेद होता है, सुना है उस घर में शाम को दीपक नहीं जलता। यह बात झूठी नहीं है। इस जीवन में मैंने इस देह घर में घोर अंधकार के सिवा आलोक कभी नहीं देखा है। ये कौन से घर की बात हो रही है? आपके शरीर की। माँ बाप कौन है? माँ है कुलकुंडलिनी और बाप है परम शिव। यदि कोई कारण पूछे कि घर में इस प्रकार का विच्छेद क्यों है, तो कहने में मुझे बड़ी व्यथा होती है, मन में बड़ी लज्जा आती है। मेरी माता कर्म रूपा है, काम करते करते दिन कटते हैं। पिता अकर्मा है, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ देखता हूं। सप्तदल मंच पर 7 अधोमुख कमल के रंग में रंगे रहते हैं और उसी को देखते रहते हैं। इसी खेत से मां घर में अभिमान करके पड़ी रहती है, गुस्सा। मां को निरानंद देखकर सच्चिदानंद मेरे पिता कपटी स्वयंभूत वेश से मां के घर में प्रकट तो होते हैं, परंतु ज्ञातमय स्वरूप को छोड़कर उस रूप की वह याचना नहीं करती और अपना कुंचित कायामुख उठाना भी नहीं चाहती। दिन रात अनाहार रहने के कारण कुछ खाती नहीं है, भूखी रहती है। इसके कारण मृणाल तंतु के समान कृष्ण मेरी मां का मधुपान करके किसी प्रकार प्राण रक्षा करती है। उन दोनों के मनोविकार को तोड़ने के लिए
अस्थि चर्म विशिष्ट होकर मैं प्राणपण से न जाने कितने योग यज्ञ व्रत नियम करता हूं। जीव मैं प्राणपण से न जाने कितने योग यज्ञ व्रत नियम करता हूं। स्मशान में जाके शरीर को भी भस्म भूषित किया हूं। चिता के अंग में बैठकर भी मैं महापात्र खोपड़ी को सर्वस्व करके पूजा करता हूं। इससे भी पिता प्रसन्न न होते और न मां ही अपने शरीर को उठाती है। कुंडलिनी उत्थोलन नहीं होता है। बड़ा निरुपाय हो गया हूं, मुझे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है। हे भाई, यह तो बतलाओ मुझे कुल कैसे मिलेगा, मेरा परिवार कैसे मिलेगा, मेरे पिता मेरी माता। श्रीनाथ कहते हैं कि वह जो आदमी परम तत्व का ध्यान ज्ञान और पवन का अवरोध करता है वही तत्व योगी है। योगी तत्व योग का योगी इस मिलन तत्व को जानता है, जो सांस रोक सकता है, कुंभक कर सकता है, हायर क्रिया कर सकता है इत्यादि, वही जान सकता है। उससे भी तो वैष्णव के कार्य की फल सिद्धि न हुई। बाहर से बाधा पड़ने के कारण घर का होते हुए भी मैं निराश हो गया। सुनते हैं कि जो तत्वमयी के साधक हैं वे ही मिलन की रीति को जानते हैं। श्री गोविंद तो अहम अभिमान में मत हैं, वह क्या इसमें समर्थ हो सकता है। हे मां, तुम ओंकार रूपा हो, परम व्योम निवासिनी हो, साधकों के सिर में शतदल पर पद संचारण करती हो। आपको पता है साधकों के सिर पे 2 कमल हैं, एक सहस्रार जिसका 1000 पंखुड़ी है वो नीचे अधोमुख करके, और शतदल एक है वो नीचे है, उस पे शिव निवास करते हैं। शतदल छत्र के जैसा है। सहस्त्र दल पढ़ता हूं इसको फिर से। हे मां, तुम ओंकार रूपा हो, परम व्योम निवासिनी हो, साधकों के सिर में शतदल पर पद संचारण करती हो। विद्युत जड़ित तुम्हारा लावण्य शतचंद्र को भी पराजित करने वाला है, 100 चंद्रमाओं को भी पराजित करने वाला है। तुम विदुरा हो, अत्यंत मधुर हो, मधुर भाव भाविनी हो। हे मां, तुम नाद रूपा हो, नाद से ही तुम सृष्टि कर डालती हो, नाद से ही पालन और लय भी करती हो। इसी नाद के द्वारा मेघ द्वारा वृष्टि भी कराती हो। इसी से नीलाकाश में सूर्य चंद्र हंसते रहते हैं। नाद से वायु बहती है और घन के वक्षस्थल में दामिनी झलकती है। अंधेरे काले आकाश में बिजली चमकती है। तुम नाद से ही स्वर्गराम का संचार करती हो। हे मां, तुम मार्तंड मंडल के मध्य में रहती हो। मार्तंड माने सूर्य, सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों वाली तुम नित्य चैतन्य रूप में उदित होती हो। महादेव जी कहते हैं कि तुम 50 वर्णों में प्रकट हो। हे पंचायतनी, तुम पंचकार से कर्ण में प्रवेश करती हो। पंचम आकार से अपने अंगज में प्रवेश करके उनको हृदय कमल में धारण करती हो। हे रंगिनी, तुम हंस के साथ दिन रात रंगी रहती हो। तुम स्वयं अपने प्रेम में विभोर रहती हो। अणिमा आदि सिद्धियां तुम ही हो। तुम निरुद्ध शिव कामिनी हो। हे भव गेहिनी, समाधि रूपी अमावस्या निशि जिन्होंने याद किया है तुम उनके वश में हो। समाधि रूपी अमावस्या निशि जिन्होंने आयत किया है। अब देखिए इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। अमावस्या क्या होता है, मैंने अलग गीता में कहीं पे पढ़ा था बाबा की व्याख्या में, कि जब ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों मिल जाते हैं तो न चंद्र रहता है, न सूर्य रहता है और न अग्नि रहती है, तो अमावस्या हो जाती है। तो तीनों मिलके एक हो जाते हैं। निशि माने रात। तुम उनके वश में हो। मां, तुम किसी के पक्ष में तपन रूपा होती हो और किसी के आंखों में गणदेव। हे मां, कालरात्रि रूप से किसी के वक्षस्थल पर तुम हंसती हो। हाथ में मुंड और कृपाण धारण, एक कटा हुआ मुंड और कृपाण रहता है। तुम्हारे हाथ में वरा भी थी अभय कर।
शोभा देता है। हे हर मोहिनी, तुम नरमुंडों की माला पहनती हो, तुम योगीजन सेव्या हो, योगीजन तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम महायोगिनी हो, तुम्हारे जटाजूट में कोई तो विषधर फणी देखता है और कोई पीतांबर और मुकुट से विभूषित कर में बांसुरी और लकुटी देखता है। कृष्ण रूप, विष्णु रूप और शिव रूप सब तुम ही हो। अब इसका अर्थ खत्म हो गया। अब हम लोग जो बाबा की मुख्य व्याख्या है उस पर वापस आते हैं। अनुवाद तो हो गया। वही देवताओं को अभिष्ट फल प्रदान करने के लिए दिव्य देह धारण करके दानवों का संहार करती है। दुर्गा जी की बात हो रही है, काली जी की बात हो रही है। वह अव्यक्त स्वरूप और निराकार है, तथापि भक्त लोग उनको दिव्य देह धारण करने वाली भक्त वांछा कल्प लतिका के रूप में देखते हैं। इस परमा देवी कुंडलिनी की पूजा के द्वारा ही सब देवी देव पूजित हो जाते हैं। इस मूल प्रकृति से महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली प्रादुर्भूत हुई है। ये तीनों देवियों का आह्वान होता है। 3 कैरेक्टर है मेन जो चंडी में भी है, महादेव, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। इस त्रिविध शक्ति, 3 तरह की शक्ति, त्रिविध नाद और त्रिविध नाद से त्रिविध बिंदु, सात्विक, राजसिक और तामसिक, समुद्भूत होते हैं। सात्विक अहंकार से अपंजीकृत शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान रूप में, राजसिक अहंकार से अपंजीकृत शब्द शक्ति, स्पर्श शक्ति, रूप शक्ति, रस शक्ति और गंध शक्ति रूप में, और तामस अहंकार से अपंजीकृत आकाश, वायु, तेज, जल और छिद रूप में यह अव्यक्ता, निराकार और सूक्ष्म रूप से प्रकटित हुई। देखिए कितना एक लाइन है कबीरदास जी के भजन में, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज सजाई। यहां तीनों गुणों की सेज है, यहीं जाके टर्मिनेट होता है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और उससे क्या क्या होता है उसकी व्याख्या बाबा ने हम लोग को बताई है। इसके विपरीत पंजीकृत स्थूल भूतादि रूप में वह व्यक्ता, स्थूला और साकारा रूप में प्रकटित हुई हैं। प्रलय काल में एकमात्र तमोगुण रहता है। उस तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण आविर्भूत होते हैं। इसीलिए तमोगुण जो है सबसे नीचे रहता है और ये दोनों ऊपर रहते हैं। तमोगुण से ही सृष्टि आरंभ होती है। यह तमा ही शक्ति शब्द से निर्दिष्ट हुआ है। मनु कहते हैं असीदिदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम। शारदा तिलक यंत्र में लिखा है निर्गुण सगुणश्चेति शिवो ज्ञेय सनातन, निर्गुण प्रकृतिरन्य सगुण सकल स्मृत, सच्चिदानंद विभवात सकलात परमेश्वरात, आसीत शक्तिस्ततो नादो नादात बिंदु समुद्भव। अब इसका अर्थ बाबा से ही सुनिए। शक्ति युक्त परमेश्वर ही मूल प्रकृति है। शक्ति 2 प्रकार की है, ज्ञानमयी और अज्ञानमयी, अथवा विद्या और अविद्या। अविद्या ही संसार बंधन का कारण है, विद्या संसार बंधन के नाश का कारण है, संसार बंधन से छूटने का उपाय है। नाद ही महतत्व है, वह सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। साउंड, नाद। ये नाद त्रय ही अव्यक्त महेश्वर है, अव्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त विष्णु। पर ब्रह्म में क्रिया नहीं होती, कृतत्व भी नहीं होता, अतः उस समय सृष्टि भी नहीं होती, न प्रलय ही होता है। पश्चात सृष्टि के आदि में क्या होता है? सृष्टेरादो तुम एकासी उत्तम रूप गोचरम, तवत्तो जातम जगत सर्वम पर ब्रह्म सृच्छया, महत्तत्वादिभूतांतम त्वया सृष्टमिदं जगत, निमित्त मात्रम तद ब्रह्म सर्व कारण कारणम। सृष्टि के आदि में एकमात्र तुम ही तमह रूप में विद्यमान थी। तुम्हारा वह अव्यक्त रूप वाणी और मन के अगोचर है, कोई नहीं समझ सकता है, न कोई समझा सकता है।
पश्चात परब्रह्म मूल प्रकृति के सहित तादात्म्य में प्राप्त तुरीय ब्रह्म की सृष्टि की इच्छा श्री शिक्षा के अनुसार तुम्हारे ही रूप भेद तपो रूप शक्ति से अखिल जगत सृष्ट हुआ है। महतत्व से लेकर पंचीकृत महाभूत पर्यंत सारा जगत तुमसे ही सृष्ट हुआ है। ये मूला प्रकृति की बात करिए, आदि शक्ति। सब कारणों के कारण परब्रह्म केवल निमित्त मात्र है। चूंकि वो है इसलिए ये सारा आडंबर होता है, ये प्रपंच बैठता है, सृष्टि होती है, स्थिति होती है, नाश होता है, चूंकि भगवान है। इस मूल प्रकृति से उपहित तुरीय ब्रह्म अथवा तुरीय ब्रह्म के साथ एकीभूत मूल प्रकृति ही आद्याकाली के नाम से अभिहित होती लीजिए आ गया। इसी कारण देखने में आता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप को पाने के लिए भगवती की उपासना की थी। आपको याद दिला दूं, सीता जी भी ललिता देवी की उपासना करती थी श्री राम से स्वयंवर होने के पहले। जो साधक भगवत उपासक हैं उन सबको इस भगवती की उपासना करनी ही पड़ती है। वही कुंडलिनी शक्ति के रूप में प्रत्येक जीव के जीवन रूप में विद्यमान रहती है। योगी लोग योगाभ्यास के द्वारा इस मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति को सहस्रार स्थित परम शिव के साथ संयुक्त करके संसार सागर से उत्तीर्ण हो जाते हैं। यह कुंडलिनी देवी ही काम कला है। तंत्र में अपने आप को इस काम कला रूप में चिंता करने का उपदेश है। यंत्र में काम कला का रूप है ऊर्ध्व में एक बिंदु, उस बिंदु के नीचे दोनों और दो बिंदु एक ऊर्ध्वमुख त्रिकोण के समान। ऐसे ऊर्ध्वमुख त्रिकोण माने जिसका पॉइंट ऊपर है, बेस नीचे। अधोमुख माने उल्टा, बेस ऊपर हो गया और पॉइंट नीचे हो गया। प्रकृति के गुण क्षोभ से बिंदु त्रय उद्भूत होते हैं। इनमें पहला तामसिक बिंदु होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि नीचे काला तामसिक बिंदु होता है, ऊपर में दोनों साइड में दोनों होते हैं। तामसिक बिंदु से राजसिक और राजसिक बिंदु से सात्विक बिंदु की उत्पत्ति होती है। काला होता है तामसिक, लाल होता है राजसिक, सफेद होता है सात्विक। बिंदु त्रय को धारण करने वाला नाद ही गुणक्षोभ युक्ता सृष्टि उन्मुखी मूल प्रकृति का प्रथमोच्छ्वास है। আমি বুঝতে পারলাম না মা, কিছু একটা মেসেজ পেলাম যে আপনি জয়েন করতে চান, তো জয়েন করুন। আমি মেসেজ করে দিচ্ছি আপনাকে, আপনার ফোনে মেসেজ করে দিচ্ছি। ওটা ট্যাপ করলেই আপনার ফোনে আপনি পেয়ে যাবেন। 1 মিনিট। আমি আপনার ওখানে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি মা। নীল রঙের মেসেজ আছে, কালো রঙের নয়। ওটার উপরে জাস্ট আঙুল দিলেই আপনার কানেকশন হয়ে যাবে, ও ইয়েতে চলে আসবেন, ভিডিওতে আপনি চলে আসবেন। দেখুন, ট্রাই করুন। অসুবিধা হলে আবার মেসেজ করবেন। ये बिंदु त्रय ही ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका है। ब्रह्मा माने सृष्टिकर्ता, विष्णु माने स्थिति करता और शिव माने लय करता, प्रलय वाले। ब्रह्मा विष्णु और शिव ही बिंदु त्रय के व्यक्त भाव है। गुरु उपदेश साधन के द्वारा भ्रू मध्य में दृष्टि लगाते लगाते बिंदु का दर्शन होने लगता है। क्रमशः जिह्वा, चक्षु, मन और प्राण स्पंदन शून्य होते जाते हैं। तभी मुझ में प्राण की स्थिति होती है। भगवान कह रहे हैं मुझ में प्राण की तब स्थिति होती है। तब मन नहीं रहता, वह ब्रह्म रूप हो जाता है।
उनके लिए कोई भी वस्तु तब ब्रह्म से अलग नहीं होती। वह जिस विषय की आलोचना करते हैं वह ब्रह्मालोचना होती है। इस प्रकार की अवस्था में सर्वत्र ही ब्रह्म दर्शन होता है। इसमें ही उनको आनंद मिलता है और इसमें ही संतोष प्राप्त होता है। पद्म पत्र में जल की स्थिति के समान विषय उनको लिप्त नहीं कर सकता। योगी इस प्रकार के कर्म करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में कर्म उनको बांधता नहीं है, आबद्ध नहीं करता है। परंतु जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती तब तक साधक को यह अवस्था प्राप्त भी नहीं होती। कुल कुंडलिनी ही सुषुम्ना स्थित प्राण शक्ति है। इसे ही ब्रह्म शक्ति या प्रकृति कहते हैं। ब्रह्म प्रकृतिस्थ होकर ही सृष्टि कार्य में रत होते हैं। शरीर के भीतर यह देखिए, ब्रह्म की बात हो रही, ब्रह्मा की बात नहीं हो रही। शरीर में के भीतर यह शक्ति मूलाधार में सुप्तावस्था में रहती है। बाबा बोलते थे 3.5 बिलोय एरकम 3.5 टर्न्स सर्पमुखी हुए उन्हीं ओखाने थाकें। कुल कुंडलिनी थाकें मूलाधारे अधोमुखी त्रिकोणे, द ट्रायंगल फेसिंग अपवर्ड्स। वह प्राणवायु के निरोध के द्वारा जागृत होती है। कुंभक ना होले हवे ना। प्राणवायु को निरोध करने के कौशल का नाम ही है क्रिया। क्रिया करते करते शरीरस्थ मेरुदंड के भीतर स्थिति रूप में इस शक्ति का बोध भी होता है। इस स्थिति शक्ति के द्वारा ही पंच तत्व में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। इसके भीतर प्रवेश होने पर सर्वम ब्रह्ममय जगत बोध का विषय बनता है। तब कोई आवरण नहीं रहता, अतः भीतर बाहर कुछ नहीं होता, अर्थात भीतर बाहर सब एक हो जाता है। यही पिंडस्थम पिंडवर्जितम अवस्था है। सुषुम्ना में प्राण की स्थिति होने पर ही क्रिया की परावस्था उदित होती है। उस अवस्था में मूलाधार से स्रोत मध्य स्रोत में मिल जाते हैं, अर्थात इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों स्रोत एक स्रोत में परिवसित होकर कुल कुंडलिनी के आकार में आकारित होकर सर्वव्यापक हो जाते हैं। तब ब्रह्म के सिवा और कुछ बोध न रहने के कारण सर्वम ब्रह्ममय जगत होता है। यह अवस्था ही क्रिया की परावस्था है। इस अवस्था से साधक जब उतरते हैं, यानी समाधि में चले गए तो भगवान के साथ एक हो, उतरते का मतलब संसार में उतरते, संसार का थोड़ा थोड़ा बोध चालू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग काम करने लगता है। तब समान अधिकार वाले साधक, जिसको मान लीजिए कि हायर क्रिया मिल चुकी है या मान लीजिए कि पहले स्टेज की सारी क्रियाएं मिल चुकी है, तो वो उसी स्टेज के उतनी ही क्रिया जो प्राप्त साधक है, जो करता भी है, ऐसे दोनों आदमी आपस में चर्चा करते हैं। परस्पर इस अवस्था के बारे में आलोचना करके परमानंद को प्राप्त होते हैं। तब उनका चित्त सदा आत्ममुखी और उनके प्राण का आकर्षण ऊर्ध्वमुखी होता है। उस देश की भाषा और भाव को वे ही समझ सकते हैं और उसी भाव में मतवाला होके वे परमानंद प्राप्त करते हैं। श्लोक क्या था? मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तस्य परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसका अर्थ ये निकला जो मैंने अभी पढ़ा इतना, और लास्ट की 4 लाइन विशेष करके फिर से पढ़ने लायक है, एक बार बता देते हैं। यह अवस्था ही क्रिया की परावस्था है। तो जिसको क्रिया की परावस्था प्राप्त है वही इस तरह की चर्चा कर सकता है। इस अवस्था से जब साधक उतरते हैं, जब परावस्था थोड़ी सी धीमी या हल्की या छिन्न हो गई, तब समान अधिकार को प्राप्त साधक परस्पर आपस में इस अवस्था के बारे में आलोचना करके परमानंद को प्राप्त करते हैं। तब उनका चित्त सदा आत्ममुखी और उनके प्राण का आकर्षण ऊर्ध्वमुखी होता है। उस देश की भाषा और भाव को वे समझ सकते हैं और उसी भाव में मतवाला होकर वे परमानंद को प्राप्त करते हैं। मतवाला होके यानी तुष्यंती रमंती च परमानंद प्राप्त करते हैं। 10वां श्लोक। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। एक मिनट, मां को कुछ समस्या हो रही है क्या?
মা প্রণাম নেবেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, তো একটা মেসেজ এলো যে আপনি ভিডিও জয়েন করতে চান। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে মা, ঠিক আছে মা, প্রণাম নেবেন মা। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। प्रीतिपूर्वक भजनकारी सतत युक्त उनको वह बुद्धि योग में दे देता हूं जिसके द्वारा वे मुझको प्राप्त होते हैं, उपयांति थे। आप समझ रहे हैं? प्रीतिपूर्वक का क्रिया से भी प्रीति और भगवान से भी प्रीति, गुरु से तो होना ही है। ऐसे जो प्रीतिपूर्वक भजनकारी है, क्रियावान है, जो क्रिया करते हैं, सतत युक्ता नाम, जो हर समय मुझसे ही जुड़े रहते हैं, क्रिया के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, उनको वह बुद्धि योग में दे देता हूं। ऐसी बुद्धि में उनको देता हूं जिसके द्वारा वे मुझको ही प्राप्त करते हैं। एक आदमी कुछ दिन पहले आया था और अभी अमेरिका से भी एक हर्षा नाम का आदमी मुझसे संपर्क किया था। तो उसका भी यही था कि मान लीजिए मेरे गुरु नहीं है तो फिर कैसे होगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ भटकूंगा। ये बड़ा स्वाभाविक है, आदमी को बहुत तरह की चिंता घेर लेती है। चिंता की कोई बात नहीं है। बाबा बोलते थे मालिक न रखे हक, जो तुमको मिलना है वो देंगे। वो कहां से देंगे, कैसे देंगे, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, दैट इज हिज प्रॉब्लम, ही विल डू इट। आध्यात्मिक व्याख्या। इस प्रकार सर्वदा विशेष रूप से, निशेष रूप से जो आत्मा में अटका रहता है, जो इच्छा रहित होकर जो अवस्था क्रिया के परे होती है, यानी परावस्था की बात हो रही है, इस प्रकार जो भजन करता है यानी क्रिया करता है, क्रिया के सिवा और कुछ नहीं जानकर उसको मैं समाधि में अचल बुद्धि का योग दे देता हूं, जिसके द्वारा आश्चर्य अनुभव बोध प्राप्त होता है। जो इस प्रकार सदा भजन करते हैं, सान्याल बाबा आप बोल रहे हैं, वे ही मतचित्त होते हैं। मतचित्त माने मुझ में जिसने अपना चित्त डुबा दिया है, आवेशित कर दिया है, अर्थात आत्मा में अटके रहते हैं। यही निरोध अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में कोई इच्छा या कोई संकल्प नहीं रहता। यह अवस्था क्रियाभ्यास के बाद अनुभूत होती है, अतएव इसको क्रिया की परावस्था कहते हैं। क्रिया की परावस्था को प्राप्त साधक की अवस्था एक प्रकार से नशेखोर के समान हो जाती है। उसमें बड़ा ही सुख मिलता है, मन नहीं भटकता, अपने आप में मत होकर रहता है। यह अवस्था जिसको प्राप्त होती है उसे ऐसा लगता है कि जिस क्रिया के द्वारा यह अवस्था पाई गई है उसके समान दूसरी और कौन सी वस्तु हो सकती है इस जगत में। क्रिया के प्रति जिसका इस प्रकार का दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसकी समाधि में अचल मति हो जाती है, अर्थात और किसी और समय न लगाकर वह समाधि साधन में ही निरंतर रत रहता है। इसके फलस्वरूप उसको आश्चर्यजनक अनुभव होते रहते हैं। 11वां, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उनके प्रति, भगवान कह रहे हैं, यहां कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं उनके प्रति अनुग्रहवश होकर ही ऐसा करता हूं। आई फील लाइक, दैट इज वाई मैं उनको ऑब्लाइज करता हूं। बुद्धिवृत्ति में आत्मसत्ता के प्रकाश के साथ दीप्तिमय तत्व ज्ञान रूप दीप के द्वारा अज्ञान जनित अंधकार या तमोगुण को मैं नष्ट कर देता हूं। ये साधन की ऊपरी लक्ष्य प्राप्ति के पहले की सीमा की बातें हो रही है। हम लोग शुरू में जब साधन लेते हैं तो हम लोग को कुछ अच्छा भी नहीं लगता है और मैकेनिकल लगता है और ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। और भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा भी है, तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। शुरू में क्रिया जो है विष के जैसी कड़वी लगती है, उसमें आनंद भी नहीं आता है।
लेकिन यदि उसमें लगा रहा कोई तो रिजल्ट क्या है? अमृत के जैसा, अमृत तुल्य। और इसको भीमसेन जोशी ने भी बड़े सुंदर भाव से कहा है। बाबा बहुत पसंद करते थे गाना, एक दो बार हम लोग उन्हीं के मुंह से, बाबा के मुंह से सुने। भीमसेन जी के मुंह से तो यूट्यूब में मिल जाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। कैसे कैसे भजना है? छोड़कर अभिमान को, खाक होकर गुरु के कदम की, बैठकर एकांत में, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। बहुत मेहनत है, लेकिन जो रिजल्ट है, आप सम्राट के आसन पे उनके साथ बैठ सकते हैं, ये उसका रिजल्ट है। ब्रह्मांड के सम्राट के साथ आप बैठ सकते हैं, ये उसका रिजल्ट है। अब आप देखो कि मेहनत वर्थ है कि नहीं। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय कहते हैं, ये सारे साधक जो परावस्था की चेष्टा कर रहे हैं या परावस्था प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे सारे साधक ब्रह्म में रहते रहते, ब्रह्म का अनुसंधान करते करते, ब्रह्म के बारे में सोचना, ब्रह्म के बारे में पढ़ना, ब्रह्म के बारे में चर्चा करना, अनुसंधान करते करते पराबुद्धि के अद्भुत अनुभवों का बोध करते। इसके अतिरिक्त अन्य भावापन्न होकर न जानने के स्वरूप अंधकार का नाश करते हैं। जब मैं संसार की तरफ देखता हूं, उसको लहरी महाशय अन्य दृष्टि कहते हैं। जो भगवान की तरफ देखता हूं तो वो सही दृष्टि है। अन्य दृष्टि मतलब पाप। तो पाप युक्त दृष्टि से मैं संसार को जब देखता हूं तो अंधकार का नाश नहीं कर पाता हूं, मेरे को अंधकार घेर लेता है चारों तरफ से। आत्मा में क्रिया की परावस्था में रहकर, सूक्ष्म शरीर में रहकर दीपवत प्रकाश का ज्ञान प्रकट होता है। सान्याल बाबा बोलते हैं, क्रिया की परावस्था में ब्रह्म का अनुसंधान होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये भी बोला जाता है। ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को खोजने वाला, ब्रह्म का स्कॉलर स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यहां सब अद्भुत अनुभव होते हैं। ये एक विचित्र देश है। यहां चंद्र, सूर्य, अग्नि कुछ नहीं है, तथापि स्वप्रकाश है। ये तो बहुत अल्प समय में गुरु की कृपा से आपको कुटस्थ में अनुभव हो जाएगा। सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, अग्नि है। देखिए ना, कबीरदास जी का बहुत सुंदर गाना है, बिना चंदार बिना भान, सूरज बिना होयो उजियारो रे। अरे हेली मारी, हेली माने बुद्धि, बुद्धि यानी सहेली। अरे हेली मारी, शरीर को कहते परदेश। परदेशा मत जाई, निरख ले यही उजियारो है। परख ले यही उजियारो है। यही बात यहां बाबा बोले। क्या बोले? चंद्र, सूर्य, अग्नि कुछ नहीं है, फिर भी प्रकाश है, स्वप्रकाश। इसको कबीरदास जी एक दूसरी बात में और दूसरे तरीके से और बोलते हैं, मन लगा उन मनीषु तहां पहुंचो जाए। ये है, यहां पहुंचा जाए। मन लगा उन्मनी से, यानी मन अब नहीं है, जब उसको उन्मनी अवस्था बोलते हैं। मन लगा उन्मनी से तहां पहुंचो जाए, चांद बिना चांदनी जहां, तहां अलख निरंजन राय। ये कुटस्थ की बात हो रही है। ये आपके अंदर है, भगवान ने फिट करके भेजा है। अब आप खोज पाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं खोज पाओ तो जय श्री राम। अब सुनिए क्या बोल रहे हैं। क्रिया अभ्यास के द्वारा कुटस्थ के भीतर नक्षत्र रूपी गुहा में जो जाते हैं, ये गुरु की कृपा से बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 3-4 महीने में हो सकता है। वह वहां आकाश मूर्ति देवताओं के द्वारा होने वाले ओंकार ध्वनि का ज्ञान अनुभव करते हैं। गान, ओंकार ध्वनि गान।
जो क्रिया करते हैं वे इस आनंदमय स्थान में गमन करते हैं, पहुंचते हैं। उसके बाद सर्वव्यापक आत्मा में लक्ष्य हो जाता है। क्रिया करते करते जब क्रिया की परावस्था आती है तब यह सब अनुभव होता है कि यही अवस्था सर्वव्यापी ब्रह्म की अवस्था है। भगवान भी इसी अवस्था में रहते हैं। भगवान की अवस्था तुमको मिलती है, इससे बड़ा रिवार्ड क्या है? मूलाधार से कुटस्थ पर्यंत सूक्ष्म रूप में सदा खिंचाव रहता है। इस अवस्था में जो सदा रहता है वो शिव हो जाता है। कुटस्थ की गुफा के भीतर प्रवेश करने पर शोक रहित अवस्था होती है, शोक रहित, भ्रम रहित। बाबा बोलते थे, एकांते के बेरुली तुम्हारे भ्रम धरबे तो की दरकार बाबा, भेतरे आरामे थाको ना, तुम्हारे केउ डिस्टर्ब करते पारबे ना। कुटस्थ की गुफा में भीतर प्रवेश करने पर शोक रहित अवस्था प्राप्त होती है। सप्त धातुओं में सौम्यता आती है। इस ओंकार रूपी शरीर के भ्रूमध्य में निवात दीपशिखा के समान प्रकाश देखा जाता है। वहां मृणाल तंतु के समान आभा इस आंख से देखी जाती है। यह शक्ति रूपा शिवा है। शिवा माने पार्वती जी बोलिए, कालिका बोलिए, यही सूर्य स्वरूप कुटस्थ का रूप है। इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उनको क्रिया के द्वारा भेद करने पर उपयुक्त अद्भुत दृश्य दिखते हैं। तब घंटानाद सुनने में आता है, टोंग 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 टोंग। पश्चात क्रिया की परावस्था को उदय होने पर न कुछ देखना न कुछ सुनना, सब बंद हो जाता है। यही ब्रह्म पद या अमृत पद है। बाबा एक बार हमको बोले थे, हम मंदार गए थे, थोड़ी लंबी क्रिया हुई तो बड़ा आनंद आया, कुछ दिखा। तो मैंने फोन किया बाबा को, बाबा आज ये दिखा ये दिखा ये दिखा। तो मेरी लिस्ट थोड़ी लंबी थी, तो 4-5 चीज बोलने के बाद बाबा बोले, जानो जीते আমার সুগার না 220 থেকে নেমে 180 তে চলে এসেছে। मैं तो ऐसा लगा जैसे 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही है और अचानक एक पत्थर आके रोक दिया, रुक गया। तो मैं बोला, बाबा अपनी সুগারের কথা বলছেন, আমি আমার অনুভূতির কথা, ও আরো কিছু আছে, আরো বলবে, बोलो बोलो बोलो। अब वो बोलो क्या, हो तो गैस निकल गया। तो फिर उन्होंने यही कहा, परावस्था का उदय होने पर कुछ भी देखना सुनना नहीं बचता। वो बाबा बोल रहे हैं, আমার গুরুদেব বলতেন, দেখার থেকে শোনা ভালো, আর শোনার থেকে কিছু না হওয়া সবচেয়ে ভালো। परावस्था वही, इसीलिए ये बात, यही ब्रह्म पद या अमृत पद है। जो मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक क्रिया करते हैं, क्रिया की परावस्था की प्राप्ति होने पर उनको देहबोध नहीं रहता। दे डोंट नो वेयर दे आर, वेयर इज द बॉडी, व्हाट इज हैपनिंग टू द बॉडी। देहबोध ही घोर अज्ञानतम है। जो लोग क्रियाभ्यास में रत रहते हैं उनकी बुद्धि की मलिनता नहीं रहती। देयर इज नो डर्ट और डस्ट इन देयर बुद्धि। बुद्धि एकाग्र होकर ध्यान निश्चल अवस्था प्राप्त करती है। इस निश्चल अवस्था के द्वारा सम्यक ज्ञान प्रदीप्त उठता है। तब उनकी बुद्धिवृत्ति विषय ग्रहण में अप्रवृत्त हो जाती है। इसको समझिए, उनकी बुद्धिवृत्ति, इट इज ए नेचुरल फिनोमेना कि आप सब समय क्या कमाएं, कौन सा चीज लें, क्या पकड़ें, क्या आनंद करें, कहां जाएं, ऐसा सोचते रहते हैं। यही बुद्धिवृत्ति है। दिस इज व्हाट योर ब्रेन इज अट्यून टू। लेकिन यहां पे जब क्रिया की परावस्था जब आ जाएगी तब क्या होगा, उनकी बुद्धिवृत्ति विषय ग्रहण में अप्रवृत्त हो जाती है। It is not involved anymore, not inclined to grab some material from the world. जिससे आत्म साक्षात्कार रूप परम ज्ञान प्रकाशित होता है, तब उनकी बुद्धि में संसार मल जमने नहीं पाता। अब इस पे कबीरदास जी का एक दोहा सुन लीजिए। कबीरदास जी बोलते हैं, गुरु बसें बनारसी, ये बनारस है, काशी को बनारस बोलते हैं। गुरु बसें बनारसी, कुटस्थ, काशी, अयोध्या सब एक ही है। चेला सागर तीर, कौन सा सागर? भव सागर। भव सागर के किनारे बैठा है। अभी उसमें से कोई जहाज आएगा, उसमें से माल आएगा, उसमें से मैं माल लूंगा, मैं आनंद करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। वो विषय ग्रहण की उम्मीद में संसार के किनारे में बैठा है। अभी तक उसने कुटस्थ में जाना स्वीकार नहीं किया है। तो फिर से सुनिए, गुरु बसें बनारसी, चेला सागर तीर,
ज्यों ज्यों गुरुगुण उपजाए निर्मल हो तो शरीर। मल क्या है? संसार आसक्ति, संसार की किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, ये है मल। और निर्मल जहां इस तरह की इच्छा नहीं है उसको निर्मल बोलते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न आ गया 12वें नंबर श्लोक में। समय है ना? हाँ है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभुम। अर्जुन बोले आप परब्रह्म है, परम धाम या आश्रय अथवा प्रकाशत्व रूप है। जिस चीजों को प्रकाश दिखला देते हैं, समझा देते हैं, वो प्रकाश तत्व होता है। परम पवित्र है, शाश्वत पुरुष है, यानी सदा सनातन है, ऑलवेज यू हैव एग्जिस्टेड। स्वप्रकाश है, आपको सूर्य चंद्र अग्नि किसी की जरूरत नहीं है, आप में से अपने आप प्रकाश निकलता है। आदिदेव है, आदि मीन्स वन इन द वेरी बिगिनिंग। जन्म रहित है, सर्वव्यापी है, ऐसा आप कहलाते हैं। लहरी बाबा बोलते हैं शरीर के तेज के द्वारा, शरीर का तेज कहां रहता है? नाभि में। नाभि में क्या है? समान वायु। समान वायु क्या करती है? प्राण को और अपान को घर्षण से वहां अग्नि रूप में जमाती है, जलाती है। इसीलिए भगवान को कहा जाता है दामोदर। गोविंद माधव गोविंद माधवन, क्या है? गोविंद कुछ है, पंडित जसराज का एक भजन है, माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ये दाम उदर, दाम माने प्रज्वलित, जला हुआ, जलने वाला, उदर माने पेट। तो जिसके पेट में प्रचंड अग्नि जल रही है वही दामोदर है। हमारी एक नदी है धनबाद से गुजरती है, उसका नाम भी दामोदर है, क्योंकि उसके नीचे सब कोयला है और उस कोयले में कहीं कहीं आग लगी हुई, जला हुआ है, इसलिए दामोदर। और देखिए मजे की बात, जो हम लोग के रावण साहब थे, लंका अधिपति, जो राम से स्पर्धा करते थे, उनकी पत्नी का क्या नाम था? मंद उदरी, जिसके नाभि में तेज कम है, तभी तो राक्षस उसका स्वामी हुआ। मंदोदरी, मंद उदरी। चलिए, शरीर के तेज के द्वारा बोध हो रहा है, क्रिया के परे जो अवस्था है वही पर ब्रह्म है, और परम धाम भी वही है, अर्थात निश्चय ही सब के परे दूसरा कोई स्थान नहीं है। मन वहां ही निर्मल होता है। आप ही सबके परे हैं, आप हैं वो धाम। आप ही उत्तम पुरुष, नित्य आकाश और सब आकाशों के आकाश अर्थात महाकाश है। आपका न जन्म होता है और आप स्वयं प्रकृष्ट रूप से होते हैं, स्वयंभू। बस लहरी मां से इतना बोलते हैं। सान्याल बाबा बोलते हैं क्रिया करके, क्रिया की परावस्था में आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। आपका अपने ओरिजिनल स्पॉट पे जाके मिल जाते हैं। आप देखिए, कभी कभी हो जाता है ऐसा, हाथ से थर्मोमीटर गिर जाता है। थर्मोमीटर पुराने जमाने में मर्क्यूरी थी, उसमें पारा, तो छिटक जाता है। यदि थोड़ा सा उसको आप इंक्लिनेशन दीजिएगा तो सारा पारा उसमें 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 जितनी उसकी बूंदें सब छिटक के एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाती है। आत्मा का ये एक नेचुरल झुकाव है या खिंचाव है भगवान के साथ मिलने का। यही है रुक्मिणी हरण। ये किस्सा मैं सुना चुका हूं, फिर कभी सुनाऊंगा। रुक्मिणी हरण किसके साथ? रुक्मिणी माने आत्मा, रुक्मी माने बुद्धि, शिशुपाल मतलब मन, और जरासंध मतलब शरीर। तो आत्मा इसकी कैद में, बुद्धि की कैद में है, उसके साथ में उसको सहयोग कर रहा है शरीर, मन इत्यादि। तो एक ब्राह्मण के द्वारा, जो ब्रह्म में रमण कर सकते वही तो भगवान तक पहुंचेगा। उसके द्वारा भगवान को खत लिखती है कि मैं तो आपको स्वामी जानती हूं, स्वामी मानती हूं, मेरा भाई मुझे कैद कर रहा है, वो मन को यानी शिशुपाल को मुझे ब्याह देगा, तो आप मुझे आकर के ले जाइए। तो भगवान आकर के
और रुक्मिणी हरण करते हैं, ये किस्सा आप लोग को मालूम है और इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। तो उसके बाद युद्ध होता है, ये रुक्मी की, शिशुपाल की, जरासंध की सेनाएं भगवान का पीछा करती है। तब बलराम आ जाते हैं। बलराम यानी साधक। आत्मा जा रही है परमात्मा की तरफ, उसको रोकने के लिए चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार सब आ जाते हैं, रोकना है। तब बलपूर्वक यदि साधन उस समय कीजिएगा, हल रूपी अस्त्र निकाल के, तो ये सब हार जाएंगे। देखिए कितनी सुंदर है छोटी में परिभाषा। वही यहां पे बोल रहे हैं कि क्रिया करके, क्रिया की परावस्था में आत्मा आपके अंदर जो है परमात्मा में लीन हो जाता है। यही है परावस्था। आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। तब ब्रह्म के सिवा अन्य किसी वस्तु में मन न रहने के कारण सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। जब सब एक ही हो जाता है तब साधक स्वयं भी तो ब्रह्म ही हो जाता है। जानत तुम ही हो जावा। अतः उस अवस्था में और कुछ भी नहीं है। यह बात कोई कैसे कह सकता है? जो है वो नहीं बोल पाएगा, जो बोल पा रहा है वो है नहीं वहां पे। इसलिए उसको अव्यक्त पद, परम धाम कहते हैं। अव्यक्त पद के परे एक पुरुष दिखते हैं कि किसी किसी को गुरु की कृपा से दिख जाते हैं। वह विभु अर्थात सर्वव्यापी है। वह अत्यंत सूक्ष्म है, अणु से भी अणु स्वरूप सर्वव्यापक है। उस ब्रह्मांड के भीतर त्रिलोक वर्तमान है। तीनों लोक उसके भीतर है। इसके परे और कुछ नहीं है। इसीलिए इसको परागति कहते हैं। मन वहां निर्मल हो जाता है। संकल्प विकल्पात्मक नहीं रह पाता है मन। इसी कारण यह प्रपंचातीत अवस्था परम पवित्र होती है। किसी तरह का मल नहीं है वहां। कोई संसार आसक्ति नहीं है, किसी तरह की चाहना नहीं है, किसी तरह के मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। कोई क्रोध नहीं है, किसी तरह का लोभ नहीं है। आत्मा जन्म रहित आकाशवत निसंग है, तथापि सारा जगत प्रपंच उसी से प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होता है। ये जगत प्रपंच जो है वो अपरा प्रकृति के द्वारा निर्माण होता है। इसलिए उसको आदिदेव कहते हैं। चूंकि भगवान है इसलिए अपरा प्रकृति काम करती है, नहीं तो नहीं भी कर सकती। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, कभी उत्पन्न नहीं होते, वो सदा ही रहते हैं। मन की चंचलता के कारण ही वो जान नहीं पड़ते। साधन के द्वारा मन के निश्चल होने पर वह निजबोध रूप हो जाते। 13वां श्लोक। आउस्ताम्रस्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन का प्रश्न अभी कंटिन्यूड है। अर्जुन कहते हैं सारे ऋषि लोग, देवर्षि, नारद, असित, देवल, व्यास तुमको उपयुक्त रीति से पुकारते हैं और तुम स्वयं भी मुझको ऐसा बता रहे हो। लहरी माशे 2 लाइन। सब ऋषि आपको ही कहते हैं आकाश स्वरूप। नारद भी कहते हैं असित, देवल, व्यास और आप भी कह चुके हैं कि मैं आकाश रूप हूं। ऋषियों और शास्त्रों के वचन हम सुनते हैं कि ब्रह्म निर्मल महाकाश स्वरूप है। भगवत अनुग्रह से साधक उसको भी स्वयं प्रत्यक्ष करता है, उसको दिखता है, अनुभव करता है। अपना अनुभूत विषय शास्त्र के द्वारा समर्थित होने पर साधक की बुद्धि साधना से और भी दृढ़भूत होती है और उसे आनंद भी मिलता है। 14वां श्लोक। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवान दानवान। हे केशव, मुझको जो तुम बताते हो, कह रहे हो, वो सब मैं सत्य मानता हूं। तुम्हारी बात पे मुझे कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है। क्योंकि हे भगवान, तुम्हारे प्रभाव को और आविर्भाव को न कोई देव न कोई दानव कोई नहीं जानता। वो तो तुम ही बताओगे तभी होगा। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी महाशय, जो आप कहते हैं सब मैं सत्य मानता हूं। देव दानव ये कोई आपको नहीं बता सकते और विशेष रूप से जान भी नहीं सकते। अच्छा, मान लीजिए मैं नहीं मानूंगा तो क्या होगा? भगवान का अस्तित्व तो बदल जाएगा। ये बाबा हंसे थे एक बार मैंने एक बार बोला कि बाबा मैं मानता हूं भगवान है, तो बाबा बोले जाग गा बाबा, भगवान बाचा गया लो
फिर मैंने बोला कि बाबा ये ठीक है कि वो हैं, लेकिन दिखते तो है नहीं, और मैं थोड़ा इंजीनियरिंग पढ़ लिया हूं, तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, लॉजिक चाहिए। तो आप बताएं कि भगवान है, इसका क्या प्रूफ है। क्या सुंदर जवाब दिया था। बाबा তুমি এখন বুদ্ধির সীমানায় দাঁড়িয়ে আছো, अभी तुम बुद्धि की सीमा में खड़े हो। এখান থেকে ভগবানকে পাওয়া যাবে না, বোঝা যাবে না। বুদ্ধির সীমা যেখানে শেষ হয় সেখানে ভক্তির সীমা আরম্ভ হয়। আর ভক্তির পরাকাষ্ঠা মানে ভক্তির ওপারে, সীমার ওপারে ভগবান দাঁড়িয়ে আছে। তো তোমার তো এখন অনেক লম্বা রাস্তা আছে বাবা, আরম্ভ করো চলতে। क्या सुंदर बात बोले। सुनिए, जो आप कहते हैं मैं सब सत्य मानता हूं, देव दानव ये आपको ये तो पढ़ चुके। हाँ, तो 15वां पढ़ते हैं। ये तो हो चुका ना। हाँ, ये हो गया 15वां। स्वयमेवात्ममात्मानं वेत्तं तव पुरुषोत्तमम् भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, अर्जुन की प्रार्थना भी चली रही, उसका प्रश्न शेष नहीं हुआ। हे प्रश्न के साथ में स्तुति भी है। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, तुम अपने ही अपने द्वारा अपना प्रभाव से अपने आप को जानते हो। नोबडी एल्स कैन नो यू। आध्यात्मिक व्याख्या, लहरी महाशय की भाषा देखिए और उनका कथन देखिए, आश्चर्यचकित है। ऑलवेज होता ही है। सुनिए, स्वयं क्रिया करने पर उत्तम पुरुष अपने में प्रकट रूप से जाना जाता है। मैंने आपको बताया उत्तम पुरुष का दर्शन कभी कभी गुरु कृपा से कभी कभी हो जाता है, और वो गुरु कृपा को मतलब ही है कौरो और पाओ। कृपा, क्री इज इक्वल टू कौरो, पा माने पाओ। तभी तुम ही सब भूतों के भाव अर्थात क्रिया की परावस्था हो। तुम सब भूतों के कर्ता अर्थात भूत ब्रह्म से निर्गत हुए निकले हैं। सब प्रकार के आकाश अर्थात शून्य भावित भावात्माओं के परव्योम स्वरूप तुम ही हो। जितनी चलायमान वस्तुएं, दोज विच आर मूविंग, मूवेबल आइटम्स, उनमें तुम कर्ता स्वरूप में हो, उनके मूवमेंट का कारण तुम हो। सान्याल बाबा बता रहे हैं, मैं पदार्थ क्या है। हु इज दिस मैं। पढ़ते हैं, यह देहात्म बोध युक्त चंचल स्वभाव जीव के लिए बोधगम्य होने वाला नहीं। यह आत्मा ही सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। यह अल्पज्ञ जीव की समझ में आना सुसाध्य नहीं है। आत्मा को न देखा है, न अनुभव किया है। आत्मा को अनुभव करने का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि आपकी इंद्रियों के द्वारा वो बोधगम्य है नहीं। कैसे जानोगे। इसलिए आपको आश्चर्य होता है कि क्या बोल रहे हैं, आत्मा ही हूं मैं, शरीर नहीं हूं, ये सब क्या बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है। तुम ही सब भूतों के भाव अर्थात क्रिया की परावस्थाओं, सब भूतों के कर्ता अर्थात सब भूत ब्रह्म से निर्गत हुए। सब प्रकार के आकाश शून्य भावित भावात्माओं के परव्योम स्वरूप तुम ही हो। जितनी चलायमान वस्तुएं उनमें भी तुम कर्ता स्वरूप हो। मैं पदार्थ क्या है। यह देहात्म बोध युक्त चंचल स्वभाव जीव के लिए बोधगम्य होने वाला नहीं है। बहुत परिश्रम करके, बहुत गुरु की कृपा अर्जित करके, बहुत क्रिया करके तब शायद कभी अनुभव हो जाए। यह आत्मा ही सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। यह अल्पज्ञ जीव की समझ में आना सुसाध्य नहीं है। अल्पज्ञ कम बुद्धि वाला, सुसाध्य जल्दी से समझ में आ जाए नहीं होता है। आपाततः ऐसा मान लिया जाए कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही वस्तु विद्यमान रहती हैं। अब यह विचार करना है कि जीव रूप घटाकाश के साथ परमात्मा रूप महाकाश का संबंध क्या है। इस घट उपाधि मात्र के द्वारा सारा पार्थक्य प्रतीत हो रहा है। इसीलिए मीराबाई का भजन है, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। हम लोगों ने कल जो पाठ किया था, परसों भी जो पाठ किया था, उसमें सप्तदश अवयव की बात हो रही है। यानी शरीर के 17 अलग अलग परत है।
80 कलों को घाघरो और क्या क्या बोला जाता है, हमको तो मालूम भी नहीं है। तो वो लेयर्स हैं। क्या है? 5 इंद्रियां कर्म की, 5 इंद्रियां ज्ञान की, 5 प्राण, बुद्धि और अहंकार, चित्त बुद्धि अहंकार, चित्त और बुद्धि को एक में मिला लिया, 17। इनको जीत जाओगे, इनको परे हटा दोगे, इनको जीत करके आगे निकलोगे, तब भगवान को देखोगे। घूंघट के पट खोल रे तो रुपया मिलेंगे। आपाततः ऐसा मान लिया जाए कि जीवात्मा परमात्मा दोनों ही वस्तुएं विद्यमान है, तब यह विचार करना होगा कि जीव रूप घटाकाश के साथ परमात्मा रूपी महाकाश का क्या संबंध है। व्हाट इज द कनेक्शन? इस घट उपाधि मात्र के द्वारा सारा पार्थक्य प्रतीत हो रहा है। चूंकि हमने वो पर्दा ओढ़ रखा है, घट माने कंटेनर, शरीर, तो उसकी बाहर जो है उसको अलग मानते हैं, उसके अंदर जो है अलग मानते हैं। वो ये आर्टिफिशियल चीज है, इसके बाहर भीतर कुछ है नहीं, एक ही है। नहीं तो आकाश में पृथकत्व तो कहां है? महाकाश अलग, घटाकाश अलग, महाकाश अलग नहीं होता है, एक ही है। यह महाकाश ही अखंड भाव से चराचर जगत में व्याप्त है, तो सब जगह है। घट उसका सामयिक उपाधि मात्र है। जब तक घट का नाश नहीं होगा तब तक घटाकाश मेरा अलग है और महाकाश अलग है, लेकिन घट का नाश होने पर एक ही है, इसलिए सामयिक, फॉर द टाइम बीइंग। इस उपाधि को ग्रहण करने का हेतु है अज्ञान जनित कल्पना। मेरे जन्म के पहले ये मैं कहां था नहीं मालूम। मेरी मृत्यु के पश्चात ये घट कहां जाएगा, मैं कहां जाऊंगा नहीं मालूम। अज्ञान। आकाश को कौन लिप्त करेगा? उसको पकड़ रखने का कोई आधार भी तो नहीं हो सकता। आकाश को कैसे पकड़ोगे? इसलिए आकाश की घट उपाधि निष्फल है। जब आकाश घटस्थ जान पड़ता, घट में जान पड़ता है, तो उस समय भी घटाकाश घट के साथ संयुक्त नहीं होता। आकाश इज नॉट संलिप्त नहीं है, उसके साथ सटा हुआ नहीं है, उसके साथ अभिन्न भाव से फंसा हुआ नहीं है। कैसा है तब? उस समय भी घट महाकाश से उसको विच्छिन्न नहीं करता। उसका घट का ढकना खोल दो, महाकाश घटाकाश एक हो गया। इसी प्रकार देहस्थ आत्मा और देहातीत आत्मा में कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि जो आत्मा अखंड बोध रूप है उसमें क्षुद्रत्व या बृहत्व, ससीमत्व या असीमत्व कुछ भी नहीं। आत्मा सदा विकार शून्य एक रूप है, अतः उससे दूसरा या उसके समान दूसरा अन्य होना ही संभव नहीं। घटाकाश, मठाकाश, महाकाश केवल कल्पित उपाधि मात्र है। वस्तुतः आकाश की कोई उपाधि नहीं हो सकती। भीतर बाहर एक चिदाकाश ही वर्तमान है, यह जानना ही ज्ञान है। जब तक ये संपूर्ण रूप से तुम्हारे विश्वास का केंद्र नहीं बन जाएगा तब तक अज्ञानी हो। तुम, मैं, वह आदि सैकड़ों भेद रहते हुए आत्मा जाना नहीं जा सकता। आत्मा क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर स्वयं अपने को जान पाओगे। अच्छी तरह से विचार करके देखने पर आत्मस्वरूप का जानना न जानना कुछ भी नहीं बनता। आत्मा केवल बोध स्वरूप है। इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स नॉट सॉलिड, यू कैनॉट होल्ड इट इन योर हैंड्स। सब वस्तुओं का जो बोध होता है वह भी आत्मा का ही प्रकाश मात्र है। उस बोध मात्र वस्तु का कोई निर्देशक भी नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में तुम और मैं कुछ भी तो नहीं रहता। यही यथार्थ पुरुषोत्तम अवस्था है। यह यद्यपि निर्लिप्त और निरंजन है, तथापि सबका मूल कारण यह ब्रह्म है। आत्मस्थ पुरुष क्रिया की परावस्था में उससे अवगत होते हैं। फिर से बोलता हूं, आत्मस्थ पुरुष जिन्होंने आत्मा में अपना स्थान बना लिया है, आत्मा में रहने के जो अभ्यस्त हैं उनको आत्मस्थ कहते हैं। ऐसे पुरुष क्रिया की परावस्था यानी जब परावस्था का नशा अब थोड़ा थोड़ा उतरने लगा है, अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा है, उस समय उससे अवगत होते हैं। किससे? भगवान से। इस पुरुषोत्तम के न होने पर अन्य किसी भी वस्तु का प्रकाश संभव नहीं था। अतः प्रकाशित वस्तु मात्र के स्वरूप वही है और उनकी अतीतावस्था में भी वही वर्तमान है।
इसी से उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके बिना कुछ नहीं रहता, इसलिए उनको भूत भावन कहते हैं। जो लोग ध्यान परायण हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके चित्त चिंतन शून्य होकर जब व्योम रूप हो जाते हैं तो वे व्योममय चित्त परव्योम में एक होकर मिल जाते हैं। इसी कारण वह देव देव हैं। जितनी चलायमान वस्तुएं इंद्रिय गोचर हो रही है, आंख से, नाक से, कान से पता चल रहा है ये लोग घूम रहे हैं, वे असत्य हैं, अनित्य हैं, और उनका सामयिक प्रकाश तुम्हारी सत्ता को अवलंबन करके ही होता है। चूंकि तुम हो इसलिए तुमको वो दिख रहा है, नहीं तो नहीं है कुछ। इसी से तुम जगत के पति भी हो, भगवान की बात कर रहे हैं। आज मुझे लगता है खत्म हो गया अपना टाइम। क्या 16वां। अभी तक देखिए, अभी तक भगवान विशिष्ट विभूतियों की बात प्रारंभ नहीं की है। 16वां आ गया श्लोक। अभी तक भगवान ये बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, जगत कौन है, क्या है। इसलिए जो विभूतियां मैं बताऊंगा, मछलियों में मगरमच्छ, हाथियों में ऐरावत, पहाड़ों में हिमालय, इस तरह से तुलनात्मक विभूति जो मैं बताऊंगा वो विभूतियां भी मेरी हैं। और तुम अपनी समझ के लिए उन तुलनात्मक विभूतियों को आधार बना सकते हो, पर मैं उतने तक में सीमित नहीं हूं, मैं उससे बहुत कुछ ज्यादा हूं। पर तुम्हारी समझ के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं। वो बात तो अभी चालू ही नहीं हुई। अर्जुन का कथन अभी चल ही रहा है। 17, 18। हाँ, अर्जुन 18वें में कह रहेंगे, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। आपकी इन विभिन्न विभूतियों को विस्तार से मुझे आप बताइए, फिर से बताइए, क्योंकि मुझे इस अमृत का स्वाद लेने के बावजूद तृप्ति नहीं हो रही है, मैं और सुनना चाहता हूं। हे जनार्दन, अपने योग और विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक मुझसे कहो, क्योंकि तुम्हारे अमृतोपम वचन सुनकर मुझको तृप्ति नहीं हो रही। अब भगवान बताएंगे यहां से 19वें श्लोक से वो चालू करें। हंतते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतय प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, दिव्य आत्म विभूतियां मुख्य रूप से मैं तुमसे कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अद्भुत है, गीता भी अद्भुत है, हमारे गुरु पंक्ति भी अद्भुत है, हमारे गुरु महाराज तो सबसे अद्भुत है, जिन्होंने ये नशा लगा दिया मुझे। उम्मीद करता हूं जो सुनने वाले हैं, जो रेगुलर सुनते हैं, उनको भी नशा लगा है, इसीलिए वो सुनते हैं। नहीं तो छोड़ के भाग जाएगा आदमी, सुनेगा नहीं। तो इस नशे का आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको आनंद आ रहा है, ये भगवत कृपा है कि आपको इस नशे में आनंद आ रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए नवदा भक्ति में भगवान भी ये कहते हैं। रामचंद्र जी शबरी मैया से नवदा भक्ति जब बोलते हैं तो बोलते हैं, पहले प्रथम कर संतन की संगा, संतों का साथ करो। संत कौन है? सत्य स्वरूप है, यानी सत्य का साथ करो। सत्संग का मतलब ये होता है सत्य का संग। फिर कहते हैं दूसरी में ही दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, भगवान की कथा और भगवान के प्रसंगों के बारे में सुनने में जिसको रुचि होने लगे, आनंद आने लगे। अब अर्जुन ने बोला ना कि मुझे फिर से बताइए, ये आपके अमृत वचन जो हैं, इनको सुनकर के भी मेरे को तृप्ति नहीं होती, बार बार सुनने का मन करता है। इसी को भगवान दूसरी भक्ति बता रहे हैं, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। तो जो लोग सुनते हैं, जिनको आनंद आ रहा है, उनको बधाई हो, क्योंकि आप अच्छे भक्त बन रहे हैं, बन चुके हैं, और आगे भगवान की इच्छा से प्रोग्रेस होगी। जय गुरु श्री श्री जय गुरु श्री আমি বলছিলাম কি, বলুন। এই মৃত্যু কত প্রকার? মৃত্যু কত প্রকার? হ্যাঁ, তার মানে আমি আপনার প্রশ্নটা অতটা বুঝতে পারিনি, একটু বিস্তারে বোঝান আমাকে। মৃত্যু কত রকমের, মানে
কত রকমের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর মূল তো একই রকম হয়, তার কারণ অনেক রকম হতে পারে। আমি তো এটাই বুঝছি। কি রকমের প্রকার বলছেন? যেরকম কোভিড হলো, মরে গেল, তো মরে তো গেলই। একটা কথা আছে, যমরাজ নিজের উপরে কোনো আক্ষেপ নেয় না। কারণটা নানা রকম হয়, অ্যাক্সিডেন্ট হলো, রোগ হলো, ক্যান্সার হলো, কোভিড হলো, মারা গেল। তো দোষটা চলে যায় কোভিডের উপরে, ক্যান্সারের উপরে, আঘাতের উপরে, অন্য লোকের উপরে। যমরাজকে কেউ দোষ দেয় না। যমরাজই তো মৃত্যু। এটাই বলছেন কি, না আপনার অন্য কিছু প্রশ্ন আছে? না, আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করছিল, তখন আমিও বুঝতে পারি নাই, এই জন্য আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি। না, আমি আপনার প্রশ্নটা পূর্ণ রূপে বুঝতে পারিনি। আমি জবাব দিলে আমাকে তো দরকার আপনার প্রশ্নটা কি সেটা জানতে হবে, তবে তো জবাব দেব। আপনি একটু বিস্তারে তার সঙ্গে চর্চা করে জানাবেন আমাকে আচ্ছা, ঠিক আছে। সোমবারে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জয় গুরু। শ্রী জয় গুরুদেব। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে রাম নারায়ণ वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आभिराभिमहि धी। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। মা আমার প্রণাম দেবেন। সোমবারে দেখা হবে। সবাইকে জয় গুরু।